हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के चैप्टर 8 जो आपका सिपाही की माँ है, जो शीर्षक का नाम है सिपाही की माँ और इसके जो लेखक है वो है मोहन राकेश जी, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट में इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रथम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। कहते हैं मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? क्या कहाँ रोज है या सिपाही की माँ या शिक्षा या जूठन है? तो मेरे साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सिपाही की माँ। मोहन राकेश की एकांकी का जो शीर्षक है वो क्या है? सिपाही की माँ, यानी कि सिपाही की माँ किसने लिखा? तो मोहन राकेश जी ने लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि कौन कहता है कि मैं इसकी कहते हैं कि कौन कहता है कि मैं इसकी लाश लेकर ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? मानक, सिपाही या दीनू या चौधरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, देखिए आपके आसानी के लिए हमने इसके आंसर इसके नीचे में डाले हुए हैं, वो हो जाएगा आपको सिपाही। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऊसर, भोर का तारा, रेशमी टाई या अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी? तो मेरे साथियों, आप ध्यान रखेंगे कि ये जो सिपाही की माँ है ना, ये इससे लिया गया है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है कौन? सिपाही की माँ, यानी कि उससे लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा कि किस पाठ से यह उद्धरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, परगीत और समाज, सिपाही की माँ या ओ सदा नेरा? तो देखिए, जब ये फौज की बात आए तो ये किस में है? सिपाही की माँ में है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपके जो है हिंदी चैप्टर में दो जगह फौज की चर्चा हुआ है, यानी कि सिपाही की चर्चा हुआ है। एक जगह है लहना सिंह चैप्टर दूसरा में, और एक तो है चैप्टर 8वां में। इसके अलावा और कहीं नहीं है फौज वाला, उसमें कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, यानी कि सिपाही की माँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? कहते कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस है 8 जनवरी 1925, 18 फरवरी 1930, 20 जनवरी 1926 या 14 फरवरी 1931? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 8 जनवरी 1925 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी, मुकुराई या जानवर और जानवर या कोसी की घटवार या बहती गंगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि जानवर और जानवर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कहते कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे या इतिहास और आलोचना या आधे अधूरे? तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इतिहास और आलोचना। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? कृष्णा या किसनी या बिस्नी या विमली? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बिस्नी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां कि सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लाहौर में, वर्मा में, बंगाल में या जापान में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि वर्मा में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां सिपाही की माँ कौन है? आपके सामने ऑप्शंस है द्रुपदेयी या विशन देई या लखन देई या हरख देई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि विशन देई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां की सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? आपके सामने ऑप्शंस है विशन देई की बहन या सिपाही की माँ या मुन्नी की मौसी या पड़ोसिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको
डी यानी कि पड़ोसी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 12 की रवेश क्या होता है? कहते हैं कि रवेश क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है रेशमी चादर या ऊनी चादर या मोटे सूत की बनी चादर या कंबल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि मोटे सूत की बनी चादर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13वां, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? आपके सामने ऑप्शन है आभा या विमला या कुंती या माधुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि कुंती। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14, मुन्नी किस दिन मना की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो आपके सामने ऑप्शन है बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को या मंगलवार को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि मंगलवार को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15 कि मुन्नी की अवस्था क्या थी? कहते उस समय मुन्नी की अवस्था क्या थी? 14 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या 18 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा आपको 14 वर्ष। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया था? कहते हैं कि आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया था? पेंशन की मनी ऑर्डर या उसका बुलावा या उसके पुत्र का पत्र या कुछ भी नहीं। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि पेंशन की का मनी ऑर्डर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17, मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी? धन्नो या मुक्ता या भारती या बिंदिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि धन्नो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 कि 2 आगंतुक लड़कियां कहाँ मांग रही थी? क्या मांग रही थी? रोटी, कपड़े, दाल चावल या पैसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दाल और चावल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 की परमात्मा आपको सुखी रखे यह वाक्य किसका है? चौधरी, कुंती या आगंतुक लड़कियां या पुरोहित का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि आगंतुक लड़कियां की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20 की मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था? आपके सामने ऑप्शन है बाजरा लाने, पानी लाने, गोबर लाने या सब्जी लाने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि गोबर लाने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21 सिपाही की मां एकांकी के एकांगीकार कौन है? तो आपके सामने ऑप्शंस है मोहन, राकेश या दिनकर या अज्ञे या भगत सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि मोहन राकेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने मोहन राकेश नहीं जाने जाते किसे? कहानी के लिए या कविता के लिए या नाटक के लिए या उपन्यास के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि कविता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सिपाही की माँ की रचना विधा है कौन सा विधा है? एकांकी है, उपन्यास है, नाटक है या कहानी है? तो ये सिपाही की माँ जो है ये क्या है? एक एकांकी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 की सिपाही की मां निम्नांकित में कौन है? आपके सामने ऑप्शन है कुंती, मुन्नी, बिस्नी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि बिस्नी। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25 कि सिपाही की मां एकांकी में कुल पात्र है। तो आपके सामने ऑप्शन है 4, 8, 6 या 5। तो मेरे साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपको 8। कितना है? 8 पाठ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26 की किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? कहते हैं किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तारों के, बंतों के या मुन्नी के या कुंती के। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि तारों के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने इसका जो है ना करेक्ट आंसर तारों के नहीं होगा। इसमें से आप हमें कमेंट में बताएंगे कि किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते। अगर आप इसका पूरा एक्सप्लेन अगर आपने समझे होंगे अच्छे से तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसलिए इसका जो आंसर डाले हुए हैं ये सही आंसर नहीं है। आप हमें कमेंट में बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 की मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है क्या है? उत्तर प्रियदर्शी या पहला राजा या सत्य हरिश्चंद्र या आषाढ़ का एक दिन। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आषाढ़ का एक दिन। डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी या कृष्ण मोहन मुगलानी या राधा कृष्ण मुगलानी या रामकृष्ण मुगलानी? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि मदन मोहन गुगलानी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 की नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण या मोहन राकेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि मोहन राकेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 30, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? आपके सामने ऑप्शंस है नई कहानी आंदोलन के, कविता आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के या समाज सुधार आंदोलन के? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि नई कहानी आंदोलन के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 31, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का क्या चलता फिरता ढांचा कौन है? तो आपके सामने ऑप्शंस है पलटू राम, दीनू कुम्हार या सियाराम मोची या पंडित दीनानाथ? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि पंडित दीनानाथ। तो मेरे साथियों हमने इस चैप्टर का जितने भी मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबको सॉल्व किए हैं। अब जितना क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे वो 2009 से अब तक जितना पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर से, सिपाही की मां से, उसको सबको सॉल्व करेंगे। इसलिए फटाफट इसको देखेंगे और इसमें से आपका कितना सही होगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो चाहिए ना। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आपके बिहार बोर्ड में क्या क्या पूछा गया है। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? अभी जस्ट हमने बताया है, तो क्या होगा? मदन मोहन गुगलानी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि मुन्नी कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? वो हो जाएगा आपको बिस्नी, यहाँ पे बिस्नी की बेटी होगा, बिस्नी की बेटी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सिपाही की मां एकांकी की विषमदेही चारपाई के पास मोड़ पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो आपके सामने ऑप्शंस है सूत काटती है, स्वेटर बनती है, चटाई का बनाती है या चावल चुनती है? तो क्या होगा? सूत काटती है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सिपाही की मां एकांकी की कथावस्तु है, तो क्या है? ये हो जाएगा आपको निम्न मध्यम वर्ग का। क्या हो जाएगा? निम्न मध्यम वर्ग का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने रंगून कहाँ है? नेपाल में रंगून कहाँ है? नेपाल में, वर्मा में, जापान में या श्रीलंका में? तो ये हो जाएगा आपको रंगून कहाँ है? वर्मा में, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र या आषाढ़ का एक दिन? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या हो जाएगा? आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 7वां की सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? तो जस्ट अभी हमने बताया है, तो ये क्या हो गया? मोहन राकेश हो जाएगा, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मानक की मां का नाम क्या है? तो मानक की मां का नाम क्या है? तो ये क्या होगा? मुन्नी, विष्णु या कुंती या कमला या मुन्नी? तो ये हो जाएगा आपको कुंती, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 9वां, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको द्वितीय विश्व युद्ध। क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? बाप बेटा, माँ बाप या माँ बेटी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको माँ और बेटी। कहते सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक हैं? सारिता या सरिता या स्मारिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि सारिका का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? आपके सामने ऑप्शन है राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए? तो क्या होगा? ये चिट्ठी के लिए, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने
मानक विषमदेही से दूध की जगह क्या मांगता है? तो क्या मांगता है? पानी, प्राण, चाय या खाना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14। ईसाई लड़कियां विसराई के घर आकर क्या मांगती है? तो आपके सामने ऑप्शन है रुपया, खान, कपड़े या दाल चावल। तो अभी जस्ट अभी बताए हैं, तो क्या होगा? दाल और चावल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15वां कि 15 दिन, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उसी को हम रिपीट करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हमने तो बता दिए हैं, जो सब पूछा गया है इसको थोड़ा देख लीजिए, तब ना आपको फिर नॉलेज मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे हमको याद करना पड़ेगा। इसलिए एक झलक इसको अंत तक आप देख लेंगे। तो 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा? तो ये ईसाई लड़कियों ने कहा था। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन या दरियाई घोड़ा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि दरियाई घोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 कि निम्न में से कौन सी कृति है मोहन राकेश की? तो क्या होगा? रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाला कल, हारे को हरिनाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि न आने वाला कल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 की किसकी माँ पागल हो गई? सिपाही की, मानक की, दीनू की या चौधरी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि सिपाही की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? तो आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 14 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से विश्नोई की पड़ोसन कौन थी? कुंती या आभा या विमला या माधुरी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि कुंती। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21। मुन्नी किस दिन, कहते मुन्नी किस दिन माना की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को या मंगलवार को? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि मंगलवार को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर के चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है ये वक्त? तो क्या होगा आपके सामने? मानक, सिपाही, दीनू या चौधरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि सिपाही। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 की किसके कड़ा के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो क्या होगा? बांटों को, तारों को या धन्नों के, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इसका क्वेश्चन हमने पहले बताए थे ना, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, तारों को ही होगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 की मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो जस्ट अभी हमने बताए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 जनवरी 1925 को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25 की इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो क्या होगा? जिंदगी मुस्कुराई, या जानवर और जानवर, या कोसी के का घटवार, या बहती गंगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि जानवर और जानवर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26 कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना, या आधे अधूरे? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि इतिहास और आलोचना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 की सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया? उषा, या भोर का तारा, रेशमी टाई, या अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है, क्या नाम है? तो क्या होगा? विष्णी। क्या होगा? कृष्णा, किसनी, या विसंदेही, या विमला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विष्णी या विसंदेही, यही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही? तो ये कहाँ हो गया था? वर्मा में हो रहा था। तो मेरे साथियों हमने जितने भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबको हमने सॉल्व कराए, और आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सबको हमने सॉल्व कराए हैं। बाकी इनमें से आप सबको याद कर लेंगे, और अभी से आप निरंतर याद करते जाएंगे ताकि आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सके। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने
जो है रिजल्ट को बेहतर बनाए। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।